भी हम अगर शामिल कर लेते हैं तो लगभग 20 लाख गाड़ी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और लगभग इतनी ही पॉपुलेशन यहाँ पर है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना कंजेशन वो पैदा करती होंगी। इस समय लगभग 10 लाख कैजुअलिटीज पूरे वर्ल्ड में होती हैं। तो एक साल में हमारे 1.80 लाख कैजुअलिटीज केवल इंडिया में हो रही है। आप लोग सोच सकते हैं कि 1.80 लाख केवल एक साल में कैजुअलिटी हो रही है। और मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में हमारा 24 पोजीशन है, लेकिन अगर हम मृत्यु दर के हिसाब से देखें तो 11th पोजीशन है। आप लोग सोच सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं उत्तराखंड के वासी। यहाँ पर लगभग 4 एक्सीडेंट डेली होते हैं, 3 कैजुअलिटी होती है और 5 लोग इसमें घायल होते हैं। और जो 1.8 लाख मैंने आपको एक्सीडेंट का डेटा बताया था, उसमें से 30,000 लोग ऐसे हैं जो 2 व्हीलर ड्राइव करते हुए बिना हेलमेट के चलते हुए एक्सीडेंट होता है तो कैजुअलिटी होती है। बहुत बड़ा एक प्रतिशत ये है। दूसरा ये है कि जो 70% कैजुअलिटीज होती हैं उनका जो एज ग्रुप है वो 16 to 48 है। तो 16 to 48 एज ग्रुप में सारे के सारे यंग पीपल हैं, यंग लोग हैं। और यंग लोगों के एक्सीडेंट का ये जो मैंने आपको बताया कि जो बिना हेलमेट के एक्सपायर हो रहे हैं उनका एज ग्रुप लगभग 16 to 34 है। तो इतना बड़ा यंग तबका ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे जो हम लोगों ने देखा 90% कारण केवल रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग है। और आप सभी जानते हैं कि आजकल रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग का 99% कारण ड्रंक एंड ड्राइव का है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैजुअलिटीज हो रही है, भयावह स्थिति है। लेकिन जो कि आप लोगों को जानना चाहिए कि अगर किसी का एक्सीडेंट कहीं पर हो जाता है तो हम लोगों को कैसे मदद करनी चाहिए। उसका गोल्डन आवर के बारे में कितने लोगों को मालूम है यहाँ पर? लगभग चलिए हाथ लोग खड़ा नहीं कर रहे हैं, मालूम होगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि अगर कहीं पर कोई कैजुअल आपको दिखाई दिया एक्सीडेंट, आप लोग उसकी मदद केवल इस वजह से नहीं कर पाते, चाहे आपका दिल कितना करुणा से भरा हो, कि हम लोगों को पुलिस बाद में परेशान करेगी। ये भी बोल सकती है कि एक्सीडेंट आप ही ने किया है, आप उसको एडमिट करने चले गए, हॉस्पिटलाइज आपने किया तो आपके ऊपर का आरोप लग सकता है। लेकिन 2012 में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करता है तो पुलिस किसी भी तरीके से उसको एविडेंस के रूप में नहीं बुलाएगी, उसको परेशान नहीं करेगी। ठीक। और ये एक सर्वे में देखने में आया कि अगर पहले 1 घंटे में आप किसी आदमी को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं तो उसके बचने के 50% चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 50% चांस बढ़ जाते हैं। अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग रुक जाती है, कोई भी कारण उसका हो रहा हो तो कारण रुक सकता है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना डरे, बिना झिझके, अगर आपको कहीं पर भी कोई घायल आदमी दिखाई देता है तो उसको आप हॉस्पिटलाइज करवाएंगे। हॉस्पिटल के लिए भी मैंडेटरी है। यहाँ पे डॉक्टर साहब वगैरह बैठे हैं, उन लोगों को भी मालूम है कि उनको भी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइफ सेविंग उसकी करनी पड़ेगी। एक ये मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा जिसका आप लोगों को भी नॉलेज होना चाहिए, और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो आपको नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आदमी कम से कम 3 आदमी को बताए, वो 3 9 को बताए। इस तरीके से आगे चेन चलनी चाहिए। अगर कोई हिट एंड रन का केस है, कोई गाड़ी टक्कर मार के चली गई, आप लोगों के पड़ोस में बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सपायर हो गया या कोई घायल हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, उसके घर में अर्निंग है वही है, तो उसको तो बेचारे की दुनिया लूट गई। तो एक हमारी सॉल्यूशन स्कीम है जिसमें आप प्रॉपर चैनल में अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं तो MSCP मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत जो आदमी एक्सपायर हुआ है उसको भारत सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये कितने लोगों को मालूम है यहाँ पर? इसमें तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि कितने लोगों को मालूम है। देखिए मेरे ख्याल से अगर देखें तो ये यहाँ पर लगभग 150-200 के लगभग आदमी है, तो 5-6 ने हाथ खड़ा किया है, 3% के लगभग भी नहीं है। तो ये आप लोग जानकारी रखेंगे। बहुतों के पड़ोस में होता है, हमारे पड़ोस में है, आपके पड़ोस में, तो आप लोग बता सकते हैं। अगर कोई घायल है तो उसको 50,000 की एक मुश्त रकम दी जाएगी इलाज कराने के लिए। तो कम से कम आप अपने अगल बगल में बता सकते हैं।
सकते हैं, मानवता का धर्म निभा सकते हैं, जिसकी हमारे भट्ट साहब ने शुरुआत की थी कि मानवता का धर्म आपको किस तरीके से निभाना है, ये भी मानवता का धर्म है। तीसरा, अभी मोर्थ की एक नई गाइडलाइन आई है, मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो हमारा मंत्रालय है, कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट होता है उसको अगर आप किसी भी जो आयुष्मान का इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचा देते हैं, और एक उसका थ्रू प्रॉपर चैनल है, जब कोई बात होती है तो सब पता लग जाता है। अगर आप उसको हॉस्पिटलाइज कराते हैं, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, तो पहले 7 दिन वहां पर उसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या 1.5 लाख रुपए तक इसको ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, आप लोगों को बताएं, इसको अवेयर करें लोगों को पता नहीं होता है। अभी तो जो आप लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से सैलरी भी सबकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन हम लोगों ने ऐसे आदमी को भी देखा जो बिल्कुल बेरोजगार है, परिवार पालना पड़ रहा है। अगर कोई एक आदमी एक्सपायर हो गया तो 2 लाख रुपए उसके बहुत है, जब तक कोई स्टैंड नहीं होता है। 50,000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, जब तक कि वो किसी तरीके से ट्रीटमेंट होने के बाद सकुशल दोबारा से अपने जॉब में वापसी नहीं कर लेता। तो ये आप लोग बताइएगा। दूसरा, यहाँ पर बैठे हैं कुछ के बच्चे, मुझे लगता है कि 18 से बिलो हैं, या कुछ मुझे खुद ही दिखाई दे रहे हैं कि 18-21 की एज के हैं। इनको मैं 2-3 प्रावधान लाइसेंस के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होंगे, और पनिशमेंट के क्या क्या क्लॉजेज हैं ये भी आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। क्लॉजेज बहुत ज़्यादा है, पनिशमेंट भी काफ़ी है, लोग फिर भी नहीं डरते हैं। लेकिन जो मेन आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आप एक बार अगर आपका चालान होता है, सपोज आप बिना डीएल उसके हैं या बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, तो कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन ला सकते हैं। लेकिन आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, खतरनाक तरीके से ड्राइव करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, इस तरीके के गलत काम आप कर रहे हैं, तो आपका लाइसेंस सस्पेंड होने के लिए भेजा जाएगा। पहली बार अगर आपका चालान होता है तो 3 मंथ के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा। सेकंड टाइम अगर फिर चालान होता है तो फिर अगले 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा। ये तो शायद लगभग 50%